एक सवाल अक्सर मेरे मन में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम या पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। इसका राज छिपा है उनकी 16 दिव्य कलाओं में। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं 16 दिव्य कलाओं की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ कला शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये पेंटिंग या संगीत वाली आर्ट नहीं है। शास्त्रों में कला दिव्यता को नापने की एक इकाई है। जैसे हम तापमान को डिग्री में नापते हैं, ठीक वैसे ही किसी अवतार की पूर्णता को कला में मापा जाता है। ये एक दिव्य गुण है, एक शक्ति। हर दिव्य अवतार इन कलाओं को एक खास स्तर तक ही धारण करता है। किसी में कुछ कलाएं होती है तो किसी में कुछ और ये संख्या ही उनकी दिव्यता के लेवल को तय करती है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 कलाओं से युक्त माने जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो सभी 16 की 16 कलाओं के स्वामी थे, और यही बात उन्हें सबसे अलग यानी कि संपूर्ण बनाती है। तो बात करते हैं आखिर वो कलाएं कौन सी है। समझने में आसानी हो इसके लिए हमने इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा है। तो पहला ग्रुप उनके चरित्र और अस्तित्व की कलाओं का है, मतलब वो गुण जो उनके व्यक्तित्व की नींव थे। इन 5 कलाओं में पहली कला है धैर्य कला, यानी हर हाल में अटूट धैर्य। दूसरी है करुणा कला, यानी हर जीव के लिए सच्ची करुणा। तीसरी है त्याग कला, जैसे अहंकार का पूर्ण त्याग। चौथी है सौंदर्य कला, एक ऐसा दिव्य सौंदर्य जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और पांचवी है वीरता कला, जैसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जबरदस्त साहस और अद्भुत शक्ति। ये सारे गुण उनके हर काम में झलकते थे। अब चलते हैं कलाओं के दूसरे समूह की तरफ। ये कलाएं जुड़ी है उनके ज्ञान से, उनके बात करने के तरीके से और दुनिया पर उनके असर से। इन 5 कलाओं में पहली है ज्ञान कला, मतलब आध्यात्मिक हो या सांसारिक, हर चीज का पूर्ण ज्ञान। दूसरी है नीति कला, यानी धर्म और राजनीति की जबरदस्त समझ। तीसरी है वाणी कला, उनकी वाणी इतनी मीठी और सच्ची थी कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता था। चौथी है संगीत कला, जब वो बांसुरी बजाते थे तो पूरी सृष्टि मंत्र मुग्ध हो जाती थी। और पांचवी है सामंजस्य कला। कमाल की बात यह है कि वे अपने दुश्मनों के बीच भी तालमेल बिठा देते थे। अब हम आ गए हैं कलाओं के आखिरी और तीसरे समूह पर। ये कलाएं ये दिखाती है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया, उनके काम, उनकी भक्ति और उनकी जिंदगी का मकसद क्या था। ये कलाएं उनके दिव्य कामों को दिखाती है। इन 5 कलाओं में पहली है भक्ति कला, यानी ईश्वर और अपने भक्तों के लिए उनका गहरा प्रेम। दूसरी है शक्ति कला, यानी उनकी असाधारण ताकत। तीसरी है लीला कला, यानी जिंदगी को एक दिव्य खेल की तरह जीने की अद्भुत क्षमता। चौथी है योग कला, वो कर्म, भक्ति, ज्ञान हर रूप में माहिर थे। और पांचवी है रक्षा कला, जिससे वो हमेशा धर्म और अपने भक्तों की रक्षा करते थे। तो हमने 15 अलग अलग कलाओं को देख लिया, लेकिन 16वीं कला कौन सी है? असल में संपूर्णता का असली राज तो उसी में छिपा है। जब ये सारे 15 गुण एक साथ मिलते हैं, एक आदर्श संतुलन बनाते हैं, तो एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो हर तरह से, हर पहलू में संपूर्ण हो। और वो 16वीं कला है पूर्णता कला। देखिए, ये कोई अलग से गुण नहीं है, बल्कि ये सभी 15 कलाओं का एक बेहतरीन संतुलन है, एक संगम। ये दिखाती है कि श्री कृष्ण अपने जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक हर चीज में परफेक्ट थे, यानी संपूर्ण थे। तो इन सभी कलाओं से हमें क्या सीखना चाहिए? शायद सबसे बड़ा सबक है संतुलन का। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ तपस्या या त्याग का नाम नहीं है, बल्कि ये प्रेम, कर्तव्य, ज्ञान और आनंद का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। और इसी आदर्श संतुलन की वजह से इन्हीं 16 कलाओं की पूर्णता के कारण उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। यही उनके होने का सार है। तो आखिर में यह सवाल उठता है कि संतुलन का ये जो सदियों पुराना आदर्श है, जहाँ ज्ञान, कर्म, प्रेम और आनंद सब एक साथ है, वो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है?